दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू दमोह कॉलोनी में शुक्रवार देर रात हुई चाकूबाजी के विवाद के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी क्रम में शनिवार देर शाम दमोह पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी स्वयं दलबल के साथ न्यू दमोह कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने देर रात तक सघन सर्चिंग अभियान चलाया। दरअसल मामला देहात थाना क्षेत्र की न्यू दमोह कॉलोनी का है, जहां शुक्रवार देर रात संजय उर्फ संजू अहरवाल नामक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते 3 से 4 युवकों द्वारा चाकू और तलवार से जानलेवा हमला किए जाने की घटना सामने आई थी। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि न्यू दमोह कॉलोनी को लेकर पुलिस को पहले से ही सूचनाएं मिलती रही हैं कि यहां पर कुछ आपराधिक तत्व शरण लेते हैं। साथ ही अवैध गतिविधियों की शिकायतें भी लगातार सामने आती रही हैं। इसी को गंभीरता से लेते हुए एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी अचानक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कॉलोनी के कई इलाकों में सर्चिंग करवाई। मीडिया से बातचीत में एसपी ने बताया कि क्षेत्र में अब लगातार पुलिस की सक्रियता रहेगी ताकि इस तरह की घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो सके। फिलहाल सर्चिंग अभियान के दौरान पुलिस को क्या सफलता मिली है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। तो सुने आप क्या कहा दमोह पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने। पिछले कुछ समय से यहाँ पर कुछ अपराध कारित हुए हैं और लंबे समय से कई जगहों से सूचना, कई सोर्सेस से सूचना आ रही थी कि यहाँ पर कुछ अवैध रूप से लोग रह रहे हैं और अवैध गतिविधियाँ कर रहे हैं। आज उसी को हम लोग चेक करने के लिए यहाँ पर हम टीम बनाकर लेके आए हैं, जो हमने अलग अलग ब्लॉक्स में जो पूर्व से चिन्हित अपराधी हैं उनको यहाँ तस्दीक करने के लिए, उनकी तलाशी करने के लिए सर्च पार्टी बना के टीमें भेजी हैं। और ज़रूरी है कि ऐसी जगहें जहाँ जो शहर से थोड़ा दूर हैं, सेक्लूडेड हैं और जहाँ की बार बार शिकायतें आती हैं, जिसमें तमाम अवैध हथियार से लेके अवैध शराब और NDPS के मामलों से लेके और भी अनेक गोवंश की शिकायतें हैं, वो सभी शामिल रहती हैं। तो उनको चेक करना ज़रूरी बन जाता है। और हाईवे से जुड़ा हुआ रास्ता है और आमतौर पर देखा जाता है कि जो गंभीर अपराध करने वाले बहुत सारे लोग आसपास के क्षेत्रों से आते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इसकी रेगुलर चेकिंग होती रहे। हम लोगों ने इसको आज एक पहला पायलट शुरू किया है इसका चेक करने के लिए। अभी इसमें नगर पालिका और बाकी जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात चल रही है, जिनके नाम पर घर के आवंटन हैं वो स्वयं यहाँ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, इसका सत्यापन हम ब्लॉक बाई ब्लॉक कल से शुरू करेंगे। और जिनके नाम पर आवंटन नहीं है उनके नाम नोट करके हम लोग CMO की टीम के साथ, नगर पालिका की टीम के साथ कलेक्टर साहब को भी उपलब्ध करा देंगे कि इसमें आगे की जो वैधानिक कार्रवाई होनी है वो करवाई जाए। और जो मकान खाली पड़े हैं वो किसके पोजीशन में हैं और उनमें ताला लगा है कि नहीं लगा है, उसके लिए क्या और बेहतर किया जा सकता है, वो भी एक बार सबको सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। छावनी बना दी गई। एक्चुअली क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और पूर्व से सूचना रहती है कि यहाँ पर कुख्यात अपराधी रात में आते हैं, शराबखोरी करते हैं और गाली गलौज होती है। और इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए मद्देनज़र यहाँ पे बहुत सारा फोर्स लेके आए थे। फ़िलहाल अभी जो सर्च पार्टी गई हैं उसमें अभी 4-5 मकान चेक हुए हैं ब्लॉक्स के अलग अलग। अभी सर्च थोड़ी देर और चलेगी तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी कि यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। और ये एक डिटरेंस का काम करने का प्रयास रहेगा कि आगे से यहाँ पे इस प्रकार के लोग इकट्ठे ना हों। सर कुछ झंडे भी लगे हुए हैं। हाँ, अभी कुछ ऐसे झंडे समझ में आ रहे हैं जो लोगों ने घर के बाहर लगा रखे हैं। वो किन्होंने लगाए हैं, किनके घर के बाहर लगे हैं, वो मैंने कोतवाली TI को बताया है। उनकी भी फोटोग्राफी करवा रहे हैं और ये भी तस्दीक करेंगे कि झंडे क्या हैं, किस लिए लगाए गए। सर यहाँ लगातार ये समझ में आ रहा है कि 2 गुट हैं, लगातार हिंदुओं को विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है, तो क्या जो पूर्व में अपराध हुए हैं आतंक अपराधियों के रूप में कुछ लोग के नाम चिन्हित हुए हैं, नो डाउट, और वो एक वर्ग विशेष से आते हैं और उनकी लिस्टिंग भी की गई है। अभी हमने फ़िलहाल जो थाना प्रभारियों को लिस्ट दी है उसमें सभी वर्ग के जितने भी यहाँ पर आतंक अपराधी हैं उनकी लिस्टिंग करा के दी है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर चेक करने पर नहीं मिल रहे हैं। पूर्व की जो घटनाएं हुई हैं शायद उनकी वजह से अभी क्षेत्र खाली है, बट चूँकि इसको हमने अब शुरू किया है तो ये हमारा रेगुलर अफेयर होगा कि हम यहाँ पर आकर इसको
अलग अलग ब्लॉक्स को अलग अलग दिन पे औचक रूप से चेक करवाएंगे। सर आज बड़ी औचक कार्रवाई की गई, बताया जा रहा था कि आपने अपने महकमे को भी पहले यह जानकारी नहीं दी थी, तो क्या हाँ, लोकल में जो हमने फोर्स इकट्ठा किया था अन्य थानों से, हमने अभी किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। आमतौर पे इन्फॉर्मेशन गुड फेथ में भी देने पर कभी कभी वो लीक हो जाती है, तो सीधे सबको यहाँ पर मौके पर लाया गया है और अलग अलग ब्लॉक्स में टीमें रवाना की गई हैं। अभी आप लोगों को चेक करने पर जो भी चीज़ें मिली हैं उनसे भी हम लोग अवगत कराएंगे। सर बतियागढ़ थाना अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया।